कानून की जो पास हुआ है, स्पेसिफिक उसकी बात की जाए तो कानून कोई टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, कानून में स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। सबसे बड़ा एतराज़ तो आ रहा है ना कि हेस्ट में पास हुआ है। ये तो एक वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है। ये बात तो ये हो रही थी कि स्टेक होल्डर्स जो थे, यानी लाहौर प्रेस क्लब या दीगर जो कायदीन थे, उनको ये कहा गया, ये बेसिकली लॉलीपॉप दिया गया कि हम आपसे मुशावरत करेंगे और अभी हम इसको पास नहीं करने जा रहे। लेकिन फिर अचानक से पंजाब असेंबली के अंदर वो कह रहे हैं कि हम लोग शॉक हो गए कि उन्होंने हेस्ट में उसको पास कर दिया और कानून बना दिया। नहीं, सवाल ब्रॉडर सेंस में है, क्या ये कानून वाकई ज़बानबंदी के लिए लाया गया है, या जो शिकायत हैं कि बग़ैर सबूत के जिसका जी चाहे वो, मदर साहब सही कह रहे हैं, हुकूमतें तोड़ी जाती हैं बाद में, कोई पता ही नहीं चलता क्या था उसमें। तो फिर तो कानून होना चाहिए ना। अगर मदर साहब की बात अगर मैं मान लूँ तो उसके मुताबिक तो बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ जो है ये बहुत बड़ा बुहरान है। आप और दुनिया भर में है। अच्छा, आप इस चीज़ को से निपटने के लिए आपको अभी भी जो है ना, अभी अब काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें कानून सख्त बनाने पड़ेंगे। देखिए, बरतानिया में कोई गलत ट्वीट कर दे, किसी की तस्दीक कर दे, तो फिर उसकी कॉस्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंस है। मे बी 6 महीने बाद उसको कम से कम जो है वो 1 लाख पाउंड या 50,000 पाउंड अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। हमारे चैनल वहाँ हार चुके हैं और हमारे चैनल से तकरीबन 1-1 लाख पाउंड हारे हैं। तो अब बात ये है कि इस सारे मामले के अंदर उस तरह के अगर हम कवानीन बनाएंगे, सख्त बनाएंगे, हम तो 30 लाख रुपया किया मिनिमम, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 50 लाख या 60 लाख रुपये तक आ जाएगा। तो थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, वरना लोगों की पगड़ियाँ तो उछलेंगी। ये कानून दुरुस्त नहीं है, मान लेते हैं, कोई नया कानून लेकर आए, लेकिन इस काम को रोकने के लिए, फेक न्यूज़ को रोकने के लिए आपको कवानीन सख्त करने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग कवानीन के अंदर हद के इज्जत, कोई बंदा किसी की पगड़ी उछाल दे, आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते।